नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला और आप देख रहे हैं आज भी कल भी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी पौराणिक कथाओं के बारे में और उन पौराणिक मान्यताओं के बारे में जो सदियों से हिंदू धर्म में चली आ रही हैं। सनातन धर्म में जिन मान्यताओं का पालन किया जाता है, आज से आज भी कल भी के हर एपिसोड में आप कोई ना कोई ऐसी कहानियों से रूबरू होंगे और हमारी कोशिश है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को आम आवाज तक पहुंचा सके। तो दर्शकों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ पिंडदान को लेकर। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति में एक पुत्र का कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो अपने पितरों का पिंडदान ना करते। पिता के निधन के बाद पुत्र ही हमेशा अपने पिता का पिंडदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण में ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ जी का जो पिंडदान था वो माता सीता ने किया था, जिसे सुनकर और जानकर श्री राम भी क्रोधित हो उठे थे। हालांकि इस कहानी को हम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे पिंडदान की। और दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गया में पिंडदान करने से हमारे पितरों को संतुष्टि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप इस कहानी के बारे में जानते थे और आपको ये कहानी कैसी लगी। जब भी किसी शख्स की मौत होती है, उसके बाद पिंडदान का अधिकार उसके बेटे का होता है। लेकिन अगर बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। तभी सीता ने दशरथ जी का पिंडदान गया जी में किया था। स्थल पुराण की एक पौराणिक कहानी के मुताबिक राजा दशरथ की मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था। लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंची। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और नदी किनारे सीता अकेले बैठे हुए विचार कर रही थी। तभी सीता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी, पर सीता को ये समझने में जरा सी भी देर ना लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा ने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कही और ये कहते हुए अपने पिंडदान करने की विनती भी की। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतुब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को इस पिंडदान का साक्षी बनाया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण सीता के करीब आए, तब सीता ने उन्हें ये सारी बात बताई। लेकिन राम को सीता की बातों पर यकीन नहीं हुआ, जिसके बाद सीता ने पिंडदान में साक्षी बने 5 जीवों को बुलाया। लेकिन राम को गुस्से में देखकर फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षयवट ने सच बोलते हुए सीता का साथ दिया। तब गुस्से में आकर सीता ने झूठ बोलने वाले 4 जीवों को श्राप दे दिया, जबकि अक्षयवट को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजने रहोगे और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे, उनकी पूजा अक्षयवट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। दर्शकों, यही कारण है कि गया में पिंडदान करते वक्त अक्षयवट की पूजा करना अनिवार्य माना गया है, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा ही किस्सा हमारे साथ शेयर करना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज भी कल भी के इनबॉक्स में। देखते रहिए आज भी कल भी।